तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे बिल्कुल सही चीज़ आप लोगों ने देखी है। एयर ड्रॉप सीजन इज़ बैक। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे आप लोगों को प्रूफ मैं देने वाला हूँ। और जो पिछले साइकिल में मैंने सीखा है, मैंने गलतियाँ की है और उसके बदले मुझे भुगतान भी करना पड़ा है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ना करो, आप भुगतान ना करो, ठीक है। अच्छे एयर ड्रॉप को आप लोग ज्वाइन करो और आप लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना पाओ। ऑफ कोर्स अगर आप लोग फ्री एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हो तो कम प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्री में प्रॉफिट होगा, रिस्क बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आप लोग यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करके एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको बड़ा प्रॉफिट होने का चांस होता है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एकदम डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में रिसर्च करके पीडीएफ बनाई है, ठीक है। और ये कोई एआई से लिया हुआ है, इस टाइप का कंटेंट नहीं है, ठीक है। जो मैं यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है, वो यहाँ पर जो है बिल्कुल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना टाइम दिया है इस मार्केट को, रातों की नींद हराम की है, जब जाके सीखने को मिला है। बहुत सारे लॉसेस किए हैं, बहुत सारे कॉइन्स में फंसा हूँ, बहुत सारे एयर ड्रॉप में फंसा हूँ, बहुत टाइम भी मैंने दिया है, बट फिर भी मुझे कई बार रिवॉर्ड नहीं मिला, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से बोल सकते हो जो मैंने सीखा है पिछले साइकिल के अंदर, ठीक है, पिछले 3-4 साल से। वैसे तो क्रिप्टो में मैं 2020 के आसपास से मैं थोड़ा एक्टिव था, एयर ड्रॉप वगैरह मैंने शुरू किया था, लेकिन पिछले सीजन से 2023 से मैं पूरा फुल्ली एक्टिव हूँ क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। और एयर ड्रॉप्स वगैरह भी मैंने अच्छा किया था, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे एयर ड्रॉप दिए, इस चैनल पे भी बहुत सारे एयर ड्रॉप शेयर किए हैं वीडियो बना के, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वेब3 के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, वॉलेट वगैरह से कैसे इंटरेक्ट करना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बना के, गाइड बना के दी है। आप जाके हमारे चैनल को चेक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैं बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा, लेकिन एक यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो गारंटीड नहीं है। मार्केट का सेंटिमेंट कभी भी बदल सकता है, मार्केट कभी भी टॉप लगा सकता है, कभी भी बॉटम लगा सकता है, कोई भी न्यूज़ आ सकती है, ट्रंप कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है, ठीक है। तो ये एक डिस्क्लेमर था, मैं आपको कोई यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एयर ड्रॉप सीजन इज बैक। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली ट्विटर पे जाना है। ट्विटर पे जाके अगर आप लोग चेक करोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है अपने नए नए अपडेट लेके आ रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह आए हैं, और कुछ तो एयर ड्रॉप भी यहाँ पर ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों के साथ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग देखोगे ट्विटर वगैरह पे, यूट्यूब पे भी दिखने को मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे भी देखोगे, तो हर कोई यहाँ पर अब दोबारा से एयर ड्रॉप की बात करना चालू कर चुका है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी पहले नोटिस कर ली थी कि धीरे धीरे एयर ड्रॉप का ये जो स्पेस है अब थोड़ा हॉट हो रहा है, लोग दोबारा से बात कर रहे हैं। बट फाइनली अब सबको दिख रहा होगा जो मतलब क्रिप्टो के बारे में, एयर ड्रॉप के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, जो थोड़े से एक्टिव हैं, ठीक है। पिछले सीजन में जो लोग एक्टिव थे उनको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हाँ यार एयर ड्रॉप्स की बात दोबारा होनी चालू हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, Q3 स्पेशली Q4 जो होता है ना, चौथा क्वार्टर, वो हमारा काफ़ी पॉजिटिव जाता है बिटकॉइन के लिए, ठीक है, रिटर्न्स के मामले में, ठीक है। और एक तरीके से बोल सकते हो बुल मार्केट की जो शुरुआत होती है वो अक्टूबर के आसपास ही होती है, ठीक है, Q4 में ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा बियर मार्केट होता है उसके अंदर लोग जो है एक्यूमुलेट करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट की जो यहाँ पर एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट होती है, न्यू प्रोजेक्ट आते हैं, उसके बाद एयर ड्रॉप आता है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया वगैरह पे बातें चलनी शुरू हो जाती है, जिस फेज़ में अभी हैं हम, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन जो है अच्छा खासा अपने लो से यहाँ पर रिकवर कर चुका है, ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा खासा थोड़े पंप कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो न्यू कैंपेन्स आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब न्यू कैंपेन्स कौन से हैं वो आप लोग टेलीग्राम पर जाके देख लेना या ट्विटर खोल के देख लेना, खुद समझ जाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जो स्ट्रॉन्गर मार्केट होती है, बेसिकली Q3 Q4 की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है, अच्छी कंडीशन होती है, अच्छा प्राइस होता है, कुछ ना कुछ कॉइन्स वगैरह पंप होता रहता है, तो वैल्यूएशन अच्छी मिलती है प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट पंप होता रहता है तो उसमें हाइप में लोग जो है पैसा डालते हैं, इन्वेस्टर्स भी आते हैं और प्रोजेक्ट्स भी लिस्टिंग करना चाहते हैं, एयर ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए Q3 और Q4 में आपको एयर ड्रॉप में भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है और आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू बोल लो, उसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रेंथ मैं आपको बता रहा हूँ Q3 Q4 की, ये गारंटीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मार्केट कभी भी पलट सकता है, किसी के हाथ में नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि Q3 और Q4 क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है
आपके लिए, ठीक है। अगर आप लोग एक एयर ड्रॉप हंटर हो तब भी, और अगर आप लोग एक इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो तब भी, ठीक है। तो Q4 के अंदर ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है। आप लोग जाके बिटकॉइन का साइकिल देख लेना, पिछला हिस्ट्री देख लेना। तो Q4 में क्या होता है, सिग्निफिकेंट मार्केट जो है अटेंशन पाता है, बहुत सारे नए इन्वेस्टर आते हैं, बहुत सारे नए ट्रेडर आते हैं, ठीक है। एयर ड्रॉप हंटर्स भी आते हैं क्योंकि उस टाइम पे एयर ड्रॉप बूम कर रहा होता है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि एयर ड्रॉप अनाउंस करते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंसेन अमाउंट का एयर ड्रॉप दे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि काफ़ी बढ़िया बोलते हैं ना, एक मार्केटिंग होती है क्रिप्टो की, एयर ड्रॉप की, इस मार्केट के बारे में। तो नए नए लोग आते हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि सेंटिमेंट अच्छा होता है, जिससे लिक्विडिटी इंप्रूव होती है मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी होती है तो प्रोजेक्ट्स जो है वो ज़्यादा इंसेंटिव दे सकते हैं, ठीक है, यूज़र्स को, जो लोग टेस्टनेट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, और अच्छा मतलब वैल्यूएशन मिलता है प्रोजेक्ट को। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को जब एयर ड्रॉप मिलता है तो बढ़िया प्रॉफिट होता है, ठीक है। जहाँ पर आपको मान लो $100 का प्रॉफिट मिलने वाला था, वहाँ पर आपको $150, $120, $150, ठीक है, $200 तक मिल जाता है, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे ट्रेंडिंग होती है। और भाई जब क्रिप्टो भागता है, ट्रेंडिंग में होता है, आपको पता है कैसे भागता है, पागल हो जाता है, स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स और जो न्यूली लॉन्च कॉइन होते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल होती है, समझ लो, थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा। बेयर मार्केट होता है जो कि अभी पिछले 1 साल से अपना चल रहा था। उसके बाद उसी टाइम में क्या होता है, लोग एक्यूमुलेट भी करते हैं कॉइन्स वगैरह को, बाइंग करते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, और जो बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो नई नई चीज़ों को बिल्ड करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम आता है जब वो लोग एयर ड्रॉप अनाउंस करते हैं। तो अगर आप लोग उस टाइम पे एयर ड्रॉप को फार्म करना स्टार्ट कर देते हो अर्ली में, तो टोकन लॉन्च के टाइम पे, मतलब कि ऑलमोस्ट Q4 में आप लोगों को बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। और उस टाइम पे क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग होता है, अच्छा प्राइस एक्शन होता है, तो बुलिश सेंटीमेंट की वजह से आप लोगों को बढ़िया इवैल्यूएशन के थ्रू बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, ठीक है। वही है, मोर अटेंशन, मोर यूज़र, और उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि एयर ड्रॉप नैरेटिव जो है वो दोबारा क्यों रिटर्न कर रहा है, मतलब कैसे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब कोई बात नहीं करता है ना एयर ड्रॉप की, जो कि अभी पिछले 1 साल से मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम पे कंपटीशन लोअर हो जाता है, अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है। लेकिन जब इन्फ्लुएंसर्स दोबारा से बात करना शुरू कर दे एयर ड्रॉप के बारे में, ठीक है, और एक मिनट, कम्युनिटीज़, ठीक है, कम्युनिटी में जो लोग हैं वो लोग बात करना स्टार्ट कर दे, रिटेल यूज़र्स जो है वो यहाँ पर बात करना शुरू कर दे एयर ड्रॉप के बारे में दोबारा, तो समझ जाओ कि अटेंशन दोबारा वापस आ चुका है एयर ड्रॉप के ऊपर, क्रिप्टो दोबारा रिकवर करना शुरू हो चुका है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा हाइप बन जाती है तो फिर डाउन साइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग किसी ट्रेंड में, किसी हाइप में जल्दी घुसोगे तो वहाँ से पैसा बनाने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। अब हाइप से पहले आप लोगों को कैसे क्यों करना चाहिए स्टार्ट, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब Q4 के अंदर प्राइस एक्शन अच्छा होता है, बुलिश होता है सेंटिमेंट, बहुत सारे एयर ड्रॉप जो है आ जाते हैं, और कुछ एयर ड्रॉप बहुत मैसिव एयर ड्रॉप दे देते हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। तो उस टाइम पे ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस टाइम पे सिर्फ आप ज्वाइन करके रह जाओगे। और जिन लोगों ने पहले फार्म किया होगा प्रोजेक्ट्स को Q1 के अंदर, Q2 के अंदर, Q3 के अंदर, वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। और पार्टिसिपेट कंसिस्टेंटली विदाउट टेकिंग अननेसेसरी रिस्क, ठीक है। आपको क्या करना है, बस पार्टिसिपेट करना है कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। जो भी एयर ड्रॉप, अच्छे अच्छे एयर ड्रॉप होंगे, मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा। सो आपको क्या करना है, बस कंसिस्टेंसी के साथ बस आपको फॉलो करना है, जो भी आपको मैं बताऊंगा वो करना है, एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करना है। और हाँ, उल्टे सीधे रिस्क नहीं लेने हैं कि कोई आपको अननोन पर्सन आके लिंक भेज रहा है, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, वॉलेट कनेक्ट नहीं करना है, किसी को पैसे नहीं भेजने हैं, USDT नहीं भेजना है, ठीक है। कोई आलतू फालतू डील होती है ना कि 1 घंटे में पैसा डबल, 1 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। फालतू की लिंक्स पे अननोन पर्सन से इंटरेक्ट नहीं करना है, वॉलेट तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को Q4 में क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज़, जैसे कि आपको मैंने बताया, मार्केट अच्छा जब ग्रो करता है, सेंटिमेंट अच्छा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद उनका टोकन जनरेशन इवेंट होता है, जिसके टाइम पे आप लोगों को एक्सचेंज की लिस्टिंग देखने को मिलेगी, और उसी टाइम पे आपको एयर ड्रॉप भी मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसी टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग होती है, ठीक है। और अच्छे अच्छे एयर ड्रॉप अनाउंसमेंट होते हैं, पॉइंट्स प्रोग्राम आते हैं, ठीक है।
XP प्रोग्राम आता है, उसके बाद आप लोगों का बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जो है अच्छा चल जाते हैं, जैसे पिछली बार क्या है बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, लेकिन AI का और काइतो, आप लोगों को पता होगा काइतो, वो बहुत चला, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अर्ली में घुसना है। हर एक प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन कोई प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे जाएगा, जो कि आप लोगों को मतलब संतुष्ट कर देगा, बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन आप लोगों को मिल जाएगा, अच्छा पैसा बना लोगे, ठीक है। पिछले बुल साइकिल में बहुत सारे यूज़र्स ने मेरे अच्छा पैसा बनाया था, ठीक है। एक यूज़र था, उसको $10,000 का एयर ड्रॉप मिला था, ठीक है। आई थिंक वो एप कॉइन था, ठीक है, एप टोकन। तो मेरे पास उसका प्रूफ भी है, मैंने चैनल पर डाला भी था, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं दोबारा हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। सोचो $10,000 मतलब कि 10 लाख रुपए। अगर वो बंदा उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करता है, ट्रेडिंग आती है तो ट्रेड कर सकता है, इन्वेस्टिंग तो कर ही सकता है भाई, बिटकॉइन में डाल दो, इथीरियम में डाल दो, जो भी ब्लू चिप कॉइन है, बड़े कॉइन है, उनमें डाल दो, तो अगले साइकिल में वो बंदा बहुत अच्छे पैसे बना सकता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब एयर ड्रॉप में भी अभी भी पोटेंशियल है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो ना एयर ड्रॉप बिल्कुल ख़त्म है, नहीं, एयर ड्रॉप एक सीजनल टाइप की बोल सकते हो चीज़ है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ना, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वो पूरे साल, ठीक है, पैसा नहीं बनाते, उस साल के अंदर कुछ महीने होते हैं, उसी में वो लोग पैसा बनाते हैं, ठीक है। मार्केट जब एक्यूमुलेट होती है तो वो लोग पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लोगों का जब मतलब मार्केट फटता है तब प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और हो सकता है पूरे साल का प्रॉफिट वो लोग जो है ना 2 से 3 महीने के अंदर ही बना लेते हैं, ठीक है। तो पूरे साल वो लोग वेट करते हैं 8-9 महीने, और 2-3 महीने में पैसा बना के निकल जाते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट सेल करते हैं वो लोग, और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो सेम उसी तरीके से ये एयर ड्रॉप सीजन होता है, ये हमेशा नहीं चलता है, साल में जैसे जैसे मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग ये चलता है। सिंपली मैं आपको बताऊं, या तो कुछ नया आने चाहिए मार्केट के अंदर, कोई नया थीम आना चाहिए, कुछ नया नैरेटिव आना चाहिए, या फिर मार्केट बूम करनी चाहिए, बिटकॉइन पंप करना चाहिए, ऑल्ट कॉइन्स पंप करने चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं और बढ़िया पैसा बनता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो। बाकी कुछ भी दिक्कत वगैरह हो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कमेंट खुला आपके लिए। और बाय द वे लाइक कर दो यार, मतलब बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब आपको प्रिपेयर कैसे रहना है, तो सबसे पहले तो एक सेपरेट वॉलेट बना लो। अगर आप लोगों के पास सेपरेट वॉलेट नहीं है तो जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे, बिल्कुल न्यू ट्रेंड आएगा, उसमें आप लोग न्यू वॉलेट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास यूट्यूब पे भी बहुत कमेंट आता था कि भाई गैस फीस दे दो, $2 दे दो, $5 दे दो, मैं आपको INR भेजता हूँ, आप मुझे USDT दे दो, या फिर आप लोग मतलब मुझे USDT बाई करके दे दो। बहुत सारे लोग ऐसे गैस फीस के लिए कुछ ज़्यादातर तो फ्री मांग देते। टेलीग्राम पर तो डेली मेरे पास मैसेज आता था कि भाई मुझे आधे $1 का दे दो फीस, इतना सोलाना दे दो, ठीक है, इथीरियम दे दो। कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, ऐसा थोड़ी है भाई, मतलब कोई आपको क्यों ही देगा गैस फंड, किसके पास इतना टाइम है, ठीक है। ट्रांसफ़र करने में, क्रिप्टो ट्रांसफ़र करने में टाइम लगता है, और लिमिट होती है कि मिनिमम आप लोग $10 विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको मैं $2 कैसे दे सकता हूँ, $1.5 कैसे दे सकता हूँ, $0.5 कैसे दे सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझो, खुद रीजनेबल आप लोग गैस फंड रखो, खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। अगर आप लोग यहाँ पर मेहनत करोगे, थोड़ा सा गैस फंड लगाओगे, ठीक है, 100-200 रुपये का गैस फंड आप लोगों का लगेगा, ठीक है, तो वो आप लोग बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो एयर ड्रॉप के अंदर और अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। गैस फंड्स वगैरह आप लोग कैसे लोड कर सकते हो अपने वॉलेट के अंदर, उसके ऊपर डिटेल वीडियो है भाई। अगर आपको इथीरियम भी लोड करना है अपने वॉलेट के अंदर तो वो भी कम से कम फी में काम हो जाएगा, उसका भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जाके देख सकते हो, ठीक है। वॉच लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, या फिर वॉच लिस्ट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डिटेल पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, और वहीं पर मैं आप लोगों को एक पोस्ट बना के दे दूंगा जिसमें सारी की सारी एयर ड्रॉप की लिंक होगी जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। रैंडमली फार्म मत करना, कभी इसको फॉलो कर रहे हो, कभी उसको फॉलो कर रहे हो, कभी ट्विटर पे गए और किसी की पोस्ट मिली, लिंक पे क्लिक कर दिया, फलाना ढिमकाना, इधर उधर वॉलेट कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर एक तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, और दूसरी चीज़ आप लोगों का यहाँ पर स्कैम होने का चांस होता है, वॉलेट हैक हो सकता है और आपका फंड जो भी होगा सारा गायब हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप लोग अपने पॉइंट्स वगैरह XP वगैरह ट्रैक करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ, डेडलाइंस का आपको ध्यान रखना है कि किसी चीज़ की डेडलाइन और स्नैपशॉट जो है उसका ध्यान रखना है। उससे पहले आपको जो भी टास्क मैंडेटरी होते हैं वो एटलीस्ट करके रखना है, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल चैनल्स जो होते हैं उनको आप लोग सिंपली ज्वाइन कर सकते हो। ऑफिशियल चैनल से मतलब है जो ऑफिशियल उनका प्रोजेक्ट का सोशल मीडिया होता है, जैसे ट्विटर हो गया
यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम वगैरह हो गया, तो इनको ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आप लोग ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रख लोगे तो बहुत है। और बाकी मैं आपको खुद के टेलीग्राम चैनल पर अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। रिसर्च आप खुद करोगे तो अच्छा है, ठीक है। फंडिंग वगैरह, प्रोडक्ट, इन्वेस्टर्स वगैरह देखना चाहो तो देख सकते हो, बट ये चीज़ें मैं आपको देख के ही शेयर करता हूँ एयरड्रॉप, ठीक है। और कैंपेन्स और वॉलेट एक्टिविटी वगैरह अपना जो है रिकॉर्ड रखना चाहो तो रख सकते हो। मतलब बेसिकली आप लोग जो है सिंपली अपने वॉलेट को थोड़ा एक्टिव रखो, ठीक है। और हाँ, अपना पर्सनल बजट बना के रखो। कल को ऐसा मत बोलना कि भाई आपके चक्कर में मेरा जो है ना ज़्यादा पैसा लग गया, मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी और मुझे उसके हिसाब से एयर ड्रॉप भी नहीं मिला, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। तो आप लोगों का फॉर एग्ज़ाम्पल $50 का बजट है कि मैं $50 से ज़्यादा किसी एयर ड्रॉप में, मतलब जितने एयर ड्रॉप में फार्म कर रहा हूँ, $50 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो भाई आप लोग अपना सेट करके रखो ऐसा पर्सनल बजट, ठीक है। क्योंकि आप लोग रैंडमली अगर करते हो तो फिर ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो और हो सकता है आपको उतना रिटर्न भी ना मिले। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो चीज़ों को, अपना किसी एक बंदे को फॉलो करते हो तो अच्छा आप लोगों को एयर ड्रॉप मिल सकता है। मैंने आपको बताया पिछले सीज़न में एक यूज़र था, उसको $10,000 का एयर ड्रॉप मिला था और मेरे पास प्रूफ है, उस बंदे ने प्रूफ भी भेजा था, झूठ नहीं बोल रहा था वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको स्मार्टली फार्म करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंधाधुन आपको एयर ड्रॉप करते जाना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो रियल प्रोडक्ट है, जिनका कुछ यूज़फुल इकोसिस्टम है, तो ये इकोसिस्टम समझने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए होगी क्रिप्टो की। अगर नहीं है तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मेरे से पूछ सकते हो या मैं खुद बता दिया करूँगा आपको, ठीक है। क्रेडिबल फंडिंग होनी चाहिए, मतलब थोड़ी अच्छी फंडिंग होनी चाहिए। बैकर्स जो है अच्छे होने चाहिए, मतलब कि इन्वेस्टर्स अच्छे होने चाहिए। कॉइनबेस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे अच्छे बैकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। और ऑर्गेनिक यूज़र वगैरह होने चाहिए, ठीक है। स्पैम वगैरह ना हो, उनके ट्विटर पे आपको दिख जाएगा। क्लियर कैंपेन रूल हो, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे रूल है फालतू के तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और रीज़नेबल कॉस्ट हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में आप लोगों से वो डेली चेक इन के बदले ही $2, $5 या $1 या $10 ले रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को छोड़ो और ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। मतलब इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होंगे इनको आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। इनसे दूर रहना है, आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है। अब एक और, हाँ, सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। फ्री एयर ड्रॉप आपको मैं अगर दे रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल रिस्क फ्री है। उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। सीड फ्रेज़ वगैरह आप लोगों को किसी को शेयर नहीं करना है। टेलीग्राम में आपको नहीं डालना है अपना सीड फ्रेज़, ठीक है। व्हाट्सएप में नहीं डालना है, सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं डालना है, और स्क्रीनशॉट लेके भी गैलरी में नहीं डालना है। आपको क्या करना है, किसी कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर अच्छे से लिख के आप लोगों को सेफली रखना है, ठीक है। प्राइवेट की भी आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी आप लोगों को ट्रांजैक्शन साइन नहीं करना है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, रैंडम ट्रांजैक्शन है, ठीक है, स्पैम ट्रांजैक्शन है, तो उनसे बच के रहना है, वरना आप लोगों का वॉलेट हैक होने का चांस होता है। डोमेन और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वगैरह चेक कर लिया करो किसी भी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने से पहले, ठीक है। और आप एक सेपरेट वॉलेट रख सकते हो, जो भी नए नए एयर ड्रॉप आएंगे, थोड़े से एक्सपेरिमेंटल कैंपेन्स होंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जो ऑड टाइप का लगता है ना आपको कि यार ये प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं है, उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उनमें आप लोग ये सेपरेट वॉलेट रख सकते हो जिसमें आपका जीरो फंड होगा या बहुत ही कम फंड होगा, ठीक है। मेन वॉलेट से आपको नहीं करना है, मेन वॉलेट से जो अच्छे प्रोजेक्ट है वो करना है। मेन वॉलेट से यहाँ पर मेरा ये मतलब नहीं है कि जो आपका पोर्टफोलियो है पूरा क्रिप्टो का उसी से कर लो, नहीं भाई। सेपरेट आपको अपना पोर्टफोलियो के अलावा, इन्वेस्टिंग जो आप लोग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, उसके अलावा एयर ड्रॉप का आपका 2 वॉलेट होना चाहिए। एक तो होना चाहिए एयर ड्रॉप के लिए मेन वॉलेट, जिसमें आप लोगों का जो भी एयर ड्रॉप से रिलेटेड फंड है मेनली वो रहेगा, ठीक है। और सारे एयर ड्रॉप आप लोग उसी से करोगे। और दूसरा आप लोगों का एक सेपरेट वॉलेट होगा जिसमें बहुत ही कम या फिर ज़ीरो आप लोगों का फंड होगा, जिसमें आप लोग एक्सपेरिमेंटल कैंपेन्स कर सकते हो, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो कि ज़्यादा आपको ट्रस्टवर्दी ना लग रहे हो। अच्छा, कोई आपको आके डीएम में बोल रहा है कि मैं आपको एयर ड्रॉप दूंगा या फिर आपके पैसे डबल कर दूंगा, तो भाई उनसे बच के रहना, पैसे वैसे मत भेजना। अच्छा, बड़ी पिक्चर देखो भाई, अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास क्या है, मार्केट एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, न्यू अभी और प्रोजेक्ट्स आएंगे, एयर ड्रॉप नैरेटिव जो है दोबारा रिटर्न हो रहा है। अब आपको मैंने बताया स्ट्रेटजी क्या है, प्रिपेयर अर्ली, आपको अर्ली घुसना पड़ेगा तभी पैसा बना पाओगे। फोकस ऑन क्वालिटी प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे ओनली फार्म करो, ठीक है। और आपको कॉस्ट मैनेज करना है, ठीक है, कितना आपको लगाना है इन्वेस्टमेंट वो भी याद रखना, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन आप एयर ड्रॉप फार्म कर रहे हो, दूसरे दिन छोड़ रहे हो, एक हफ्ते बाद आ रहे हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
माइंडसेट आप लोगों को क्या रखना है कि भाई आपको हर एक एयर ड्रॉप को फ्री मनी की तरह ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। आपको एयर ड्रॉप को ऐसे करना है जैसे ये कोई आप लोगों का हॉबी है, ठीक है, या आप लोग रिसर्च कर रहे हो, क्रिप्टो के बारे में सीख रहे हो, नई नई चीज़ें जान रहे हो, तो उस माइंडसेट के साथ करोगे ना, आपका पैसा पे मतलब ध्यान नहीं होगा ज़्यादा, तो फिर आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और आपको एयर ड्रॉप बाय द वे नहीं मिलता है किसी प्रोजेक्ट में तो आप जल्दी डीमोटिवेट नहीं होगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मानो आपका सिर्फ पैसे पे ध्यान है, आपने 10 एयर ड्रॉप ज्वाइन किए, 10 एयर ड्रॉप ने स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया, ठीक है, दिया भी तो चिल्लर दिया, ठीक है, 2 5 10 डॉलर, ठीक है, तो आप क्या होगे, आपका पैसे से लगाव है तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। उसके बाद अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो भी आप लोग छोड़ दोगे और फिर आपको पता चलेगा कि भाई इस प्रोजेक्ट ने तो बढ़िया प्रॉफिट दे दिया, हज़ारों डॉलर में यूज़र्स को रिवॉर्ड दे दिया, तो फिर आप पछताओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कंसिस्टेंसी पे और लॉन्ग टर्म पे फोकस करो, ठीक है। फाइनल टेक अवे यही है कि एयर ड्रॉप सीज़न का मतलब ये नहीं है कि हर एक न्यू प्रोजेक्ट को आप लोग चेज़ करो, जितना आपसे हो सकता है उतना आप लोग करो। जो आप लोग जिस इन्फ्लुएंसर को, जिस यूट्यूबर को आप लोग फॉलो करते हो, जिस बंदे को वो जो चीज़ें शेयर कर रहा है उसको आप लोग करते जाओ, ठीक है, और अच्छे से करते जाओ, कंसिस्टेंसी के साथ करते जाओ, ठीक है। और बस आप लोगों को वेट करना है कि मार्केट में अच्छे अच्छे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो, ठीक है, मार्केट जो है Q4 के अंदर बढ़िया पंप करे और मार्केट कंडीशन अच्छी हो, फियर ग्रीड इंडेक्स वगैरह उसके लिए आप लोग देख सकते हो। और बस आपको लॉन्चेस का वेट करना है, टास्क वगैरह करते रहना है, लिस्टिंग का वेट करना है TGE का, और अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। प्रॉफिट बुक नहीं करोगे भाई कुछ नहीं हो सकता, ज़ीरो भी हो जाएगा आपका कॉइन, 99% डंप हो जाएगा। मेरे साथ खुद हो चुका है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको इस बुल रन में नहीं करनी है, क्या क्या गलती आपको दोबारा नहीं दोहरानी है, रिपीट करनी है, ठीक है। और अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो तो मेरे से बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की है और बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है जो आपकी हेल्प कर सकती है, आपका बहुत टाइम और पैसा बचा सकती है, ठीक है। तो बस यही था, आप लोग अर्ली में ज्वाइन कर लो और स्मार्टली फार्म करो और सेफ रहो, ठीक है, स्कैम वगैरह से बच के रहो। बाकी दोस्तों आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी आपके साथ मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह शेयर करना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो इनको आप लोग जाके ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं मुझे पता है, और अगर आप लोग अभी ज्वाइन कर लेते हो तो आपका मैक्स प्रॉफिट होगा, ठीक है। बहुत सारे वेट लिस्ट वगैरह भी मैं शेयर कर रहा हूँ और मार्केट से रिलेटेड अपडेट वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग जो है ज्वाइन करके रख लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।